अभी अभी एसआईपी का डेटा आया है, यानी कई रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी के जरिए पैसा लगाते हैं उसके डेटा आए और रिकॉर्ड पैसा लोग डाल रहे हैं। भले ही बाजार गिरा भी है लेकिन पैसा लोग वहां पे बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये क्या इशारा करता है? लोग उसको अलग अलग तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे करूंगा। पहले आप इस एसआईपी के डेटा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एसआईपी का नंबर बहुत स्ट्रांग है, 29,000 करोड़ प्लस का ये नंबर है। इसका मतलब डिसिप्लिन लोगों ने बना के रखा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है, उसके बावजूद ये डिसिप्लिन कायम है। अपने आप में ये काबिल तारीफ है। ओवरऑल नंबर थोड़ा नीचे आया है, करीब करीब 9% का एयूएम घटा है, लेकिन दैट्स ओके। मतलब पार फॉर द कोर्स। कभी कभी एक ये चीज़ें होती हैं, ये लीनियर नहीं होता कि हर महीने नंबर बढ़ना ही चाहिए। और 30,000 करोड़ अपने आप में कोई छोटा नंबर नहीं है। हाँ, आप महीने दर महीने कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 महीने में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल इस नंबर को देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि लोगों ने डिसिप्लिन बना के रखा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, डिसिप्लिन बना के रखा या फिर मजबूरी है? नहीं नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ है इसमें। एक, मैंने डेटा दिखाला था कि लार्ज कैप फंड्स में एक साल में -6% जब निफ्टी इंडेक्स का परफॉर्मेंस रहा था पिछले मंथ एंड में, जब एसआईपी का रिटर्न वाज +4%। राइट। तो क्या है कि इस वॉलेटाइल टाइम में एक्चुअली एसआईपी ने आके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लोगों को दिलवाया है, नंबर 1। नंबर 2, एसआईपी बुक की कंपोजिशन देखे तो मैंने 2 महीने पहले ये स्टडी किया था। 65% ऑफ द टोटल एसआईपी मिड एंड कैप स्टॉक्स खरीदने लायक पैसा है, चाहे वो मिड एंड स्मॉल कैप, मिड कैप स्मॉल कैप में हो या फिर सेक्टोरल फंड्स में हो। तो ज्यादातर लोग एसआईपी को मिड एंड स्मॉल कैप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है कि इसने करेक्शन स्मॉल एंड मिड कैप में आने के बावजूद उनके कॉन्फिडेंस स्मॉल एंड मिड कैप में है, क्योंकि 1 साल में नेगेटिव है। 3 साल का अगर एब्सोल्यूट रिटर्न निकाले, मैं अभी देख रहा था कि निफ्टी का है 41%, मिड कैप का और स्मॉल कैप का है 88%, और निफ्टी माइक्रो कैप 250 का है 112%। यानी 3 साल के रिटर्न में अभी भी माइक्रो कैप, मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बहुत दुगना या 2.5 गुना रिटर्न दिया है। तो लोगों की जो एसआईपी की रिटर्न्स है वो उनको कॉन्फिडेंस दिलवा रही है कि एक डिसिप्लिन्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस से इस इतनी उतार चढ़ाव में भी मेरी पोर्टफोलियो ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस ही हर महीने उनको बढ़ा रही है। और सेकंड, हमें डेफिनेटली क्रेडिट करना होगा आनंद राठी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है जो कस्टमर्स को बता रहे हैं कि भैया ये वॉलेटिलिटी का इतना डरिए मत, और सिस्टमैटिकली करने से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट आएगी। एक्चुअली करेक्शन होता है तो फ्यूचर में वो बहुत बेहतर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा हमें एक थैंक यू बोलना होगा कि उन्होंने लोगों को एक कॉन्फिडेंस को कायम रखा है और सिस्टमैटिकली महीने के महीने बढ़ती जा रही है एसआईपी बुक। लास्ट ईयर ये 3,000 करोड़ कम। तो ऐसी वॉलेटाइल टाइम में 26,000 से 29,000 जाना बहुत बहुत बड़ी बात है, और फैंटास्टिक जॉब जो डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी ने किया है वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ये सवाल लेके फिरोज अजीज साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सुनील जी और आपसे पूछ लूं कि इतना कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद आपको लगता है कि एसआईपी में अपने अलोकेशन को कुछ चेंज करने की जरूरत है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप टाइप से? नहीं, देखिए, ऑलवेज एसआईपी ज्यादा वॉलेटाइल सेगमेंट में ज्यादा करना चाहिए, यानी स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा, फिर मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ द एसआईपी। तो वो सिंपल रूल है। मैं कहूंगा कि एक्चुअली आप उसको 60% स्मॉल कैप में कीजिए, 25% to 30% मिड कैप में कीजिए, और बाकी 10-15% आप लार्ज कैप में कीजिए। यही सलाह मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी देते हैं अपने लोगों को कि लमसम है तो उसको लार्ज कैप प्रेफर कीजिए, मगर एसआईपी का आप एक हाईली वॉलेटाइल सेगमेंट में आप एसआईपी की रूट अपनाइए। फिरोज अजीज साहब, एसआईपी के आंकड़े गौर से देखें तो पैसे तो अच्छे खासे आए, रिकॉर्ड पैसे आए, लेकिन इक्विटी में जो है वो पैसे का फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं देख रहा था करीब 9% के आसपास कम हुआ है। क्या माना जाए इसको? लक्ष्मण, 2 चीजें हैं एसआईपी पे। मैं 2-3 चीज कह देता हूं, 2-3 पॉइंट्स। अब जो भी, अगर हम 29,000 देख रहे हैं, अगर बहुत सारे कदम चढ़ के आते हैं, फिर हम पहाड़ चढ़ने के बाद पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कितने कदम चढ़ चुका हूं मैं। तो आप अगर 10 साल पहले का सितंबर 2015 का आंकड़ा दें FY16 में, तो वो नंबर था 2,800 करोड़ फॉर सितंबर, 10 साल पहले। आज है 29,000 करोड़, तो 10 गुना हो गया। तो ये इसीलिए 5 साल पहले था ये नंबर 7,800 करोड़। तो अब
अगर अगर आप ये नंबर देखेंगे तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि इंडिया जा कहां रहा है। 29,000 करोड़ 5 साल बाद कहां होगा। क्या वो लाख करोड़ होगा पर मंथ या 1.25 लाख करोड़ होगा, वो आपकी एस्टिमेट है। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते तो समझ में आता है स्ट्रक्चरल चेंज। अब दूसरी चीज मैं कहता हूं, 2018 में एक आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, सितंबर अक्टूबर में हुआ था। वो तब से लेके 2020 के सितंबर 2 साल मार्केट में ऑफ कोर्स वो क्राइसिस हुआ, फिर कोविड हुई, आंकड़ा 7,700 का 7,700 ही रह गया। जैसे सुनील सर ने कहा या अनुज सर ने कहा था कि मार्केट ने कुछ नहीं दिया फिर भी परफॉर्मेंस आई, और एसआईपी का आंकड़ा बढ़ा है। 24,000 करोड़ था लास्ट ईयर, आज 29,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं एक साल में, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग फ्लैट। बट जब 5 साल पहले ये होता था तो मार्केट 2-2 साल तक नंबर फ्लैट था, बट इस बार एसआईपी बड़ी है मार्केट फ्लैट होने के बावजूद। तो ये हाइपोथेसिस को प्रूव करता है कि इंडियन रिटेल अब इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड में करके ऐप खोल के नहीं देखता है कि मेरी वैल्यू बढ़ी है कि नहीं 200 रुपए से। सो दैट्स व्हाट इज द वन थिंग। सेकंड चीज जो है, कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो टोटल में इंडिया में 40 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स होती है हर साल। उसमें से एसआईपी में इस साल भी 3 लाख करोड़ ही आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा आ रहा है, राइट। 40 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ आया, कितना हुआ 8%, 8 से भी कम 7.5% की सेविंग जारी है इक्विटी में म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ग्लोबली आप कहीं से भी कंपेयर कर लें, हाउस होल्ड सेविंग्स की 30-40% म्यूचुअल फंड में जाती है। तो अभी भी बहुत आगे बहुत है और पीछे कम। दैट्स व्हाट इज माय सेकंड इन्फ्लुएंस। रहा सवाल म्यूचुअल फंड के इक्विटी की फ्लो कम होना, देखो कोई भी आंकड़े, काफी सारे आंकड़े होते हैं जो 0 से नीचे नहीं हो सकते, तो उन आंकड़ों को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। इक्विटी फ्लोज कैन बी नेगेटिव, एसआईपी फ्लोज कैन नेवर बी, एसआईपी का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर सबने एसआईपी बंद कर दी तो 0 एसआईपी बोली जाएगी। बट नेट फ्लोज कैन बी नेगेटिव, पैसे बाहर जा सकते थे। सो आई थिंक 9% रिडक्शन इन फ्लो इज एक्स्ट्रा मनी विच हैज कम, राइट। सो आई पर्सनली थिंक वो बहुत अच्छा आंकड़ा है। थोड़े आंकड़े होते हैं जो नेगेटिव में जा सकते हैं, सो आई वुड नॉट बी टू पर्टर्ब। जैसे अनुज जी ने कहा वो तो होता रहता है। ये तो नहीं हुआ है कि पैसे निकले हैं, पैसे कम आए हैं और निकलो हमें जमीन आसमान का। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछ लूं, फिर संजय सिन्हा सर आपके पास आऊंगा कि ये जो एसआईपी के आंकड़े उत्साहजनक है तो कई लोगों को और एक्साइट करता होगा कि चलो एसआईपी में सब लोग डाल ही रहे हैं, हम भी और पैसा डालें। तो जैसा कि सुनील सर कह रहे थे कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक लमसम हमारे पास पैसा पड़ा हुआ उसको हमें एसआईपी में डालना है, तो उसके लिए आप क्या राय देते हैं? चूंकि लमसम कई लोग कहते हैं एक साथ डाल दीजिए या फिर रुक रुक करके डालिए। अभी चूंकि आपने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप ठीक ठाक में है, तो क्या वहां पर लोकेशन बढ़ा देने का समय आ गया है? लक्ष्मण सर, मेरे हिसाब से एसआईपी की तुलना लमसम से नहीं करनी चाहिए, एसटीपी की तुलना करनी चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं मतलब अभी तक तो आपके जेब में पैसे ही नहीं आए। जैसे पगार राठी जी मुझे जल्दी नहीं दे देंगे, वो 6 महीने वेट करने पड़ेगा। एसआईपी इज अ कमिटमेंट ऑफ योर फ्यूचर कैश फ्लो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मुश्त पैसा बैंक अकाउंट में या कोई बोनस आ गया, कोई प्रॉपर्टी बेची, वो तो आप एक मुश्त डालें। कमी बार ऐसा होता है कि 1 साल की टाइम करेक्शन के बाद आपके पास पैसा होता है, वो नसीब समझें अपना। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी 5-10% से घबराएं ना, और एक मुश्त डालें। 1 साल की टाइम करेक्शन के बाद 5% की प्राइस करेक्शन के बाद वेट करना मेरे हिसाब से लालची माना जाएगा। एज लॉन्ग एज यू कैन विथस्टैंड सम वॉलेटिलिटी, यू शुड पुट लम सम इज द टेक।